अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है एंड सी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। ठीक है भाई। कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, तीन मैट्रिक्स देकर आपको कुछ पार्ट्स गिवन है। आपने क्या करना है, इनको हल करना है। अगर ये आपसे हल होते हैं भाई, अगर ये मुमकिन है यानी कि हल हो सकते हैं, तो इनको आपने क्या करना है, हल करना है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस 2b। तो पहले हम इसको हल करते हैं भाई। इधर आप लिख लोगे a प्लस 2b लिख लोगे भाई, ये हो गया भाई। अच्छा, यहाँ पहले a है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैट्रिक्स a लिखोगे। मैट्रिक्स a कौन सा है आपके पास, ये वाला, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर इसके आगे +2 है, यहाँ पे आप लिखोगे +2, ये हो गया। फिर 2 के साथ यहाँ पे क्या है, b है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैट्रिक्स b लिखना है, जो कि ये है। ये हो जाएगा 3 -1 2, फिर -5 3 4 हो जाएगा, फिर -3 -4 और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। फिर a प्लस 2b आ जाएगा, इक्वल लगा लोगे भाई। यहाँ से -1 2 3 हो जाएगा, ये 4 2 0 हो जाएगा, -3 2 5 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर प्लस लगा लोगे, प्लस लगा लिया। अच्छा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 -2, फिर 4 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर a प्लस 2b इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। -1 + 6 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। फिर 2 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। 3 + 4 तो यहाँ से 7 आ जाएगा, ये हो गया भाई। फिर आप 4 - 10 करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 4 - 10 करोगे तो यहाँ से -6 आ जाएगा। अच्छा, 2 + 6 करोगे तो 8 आ जाएगा भाई। अच्छा, 0 + 8 करोगे तो फिर भी 8 आ जाएगा, ये हो गया। फिर -3 और -6 करोगे तो ये -9 हो जाएगा भाई। 2 - 8 करोगे तो यहाँ पे -6 हो जाएगा भाई। 5 + 0 करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 + 0 करोगे तो आपके पास 5 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये a + 2 भी इसके इक्वल आ गया। ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3a - 4b। यहाँ आप लिखोगे 3a - 4b इक्वल आ जाएगा। अच्छा, पहले यहाँ a के साथ पहले क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 के साथ a में है तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स a लिखोगे, जो कि ये है। -1 2 3 हो जाएगा, 4 2 0 हो जाएगा, -3 2 5 हो जाएगा। फिर इसके आगे -4 है तो यहाँ पे आप लिखोगे -4। फिर 4 के साथ क्या है, b है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैट्रिक्स b लिखना है। 3 -1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 -4 और ये 0 हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे आएगा 3a - 4b इक्वल हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -3 ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा, 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -20 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा और यहाँ से आएगा -12, फिर यहाँ से -16 और यहाँ से आएगा 0। फिर आप लिखोगे 3a - 4b इक्वल है, इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है भाई, -3 -12 तो ये आपके पास हो जाएगा -15। फिर 6 माइनस माइनस प्लस, 6 + 4
कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा भाई। 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 1। अच्छा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32। 6 माइनस 12 तो यहाँ पे आएगा -6। 0 माइनस 16 तो -16। -9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 3। 6 माइनस माइनस प्लस तो 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास 22 हो जाएगा 22। 15 माइनस 0 तो 15। ठीक है भाई, तो ये 3a माइनस 4b इसके इक्वल आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। a प्लस b और ये है -c, तो यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस b माइनस c इक्वल आ जाएगा। पहले तो आप क्या करो, यहाँ ये ब्रैकेट लगा लोगे, तो ये ब्रैकेट लगा ले, फिर इसके आगे a है तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स a लिखोगे, जो कि ये आपके पास -1 2 3 हो जाएगा, 4 2 0 हो जाएगा, -3 2 5 हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगा लिया। फिर क्या है b है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है मैट्रिक्स b लिखना है भाई। मैट्रिक्स b कौन सा है, 3 -1 2 है, फिर -5 3 4 हो जाएगा, फिर ये -3 -4 और 0 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स b आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर इसके आगे -c है तो यहाँ आप माइनस लगाकर मैट्रिक्स c लिख लोगे भाई, ये वाला मैट्रिक्स। 2 -3 और ये 6 हो जाएगा, 0 4 -1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से आएगा a प्लस b माइनस सी इक्वल हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके लिखोगे, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, फिर 2 -1 2 -1 तो 1 हो जाएगा। अच्छा 3 प्लस 2 तो ये 5 हो जाएगा, ये हो गया। फिर 4 -5, 4 -5 तो आपके पास आएगा -1, फिर 2 प्लस 3 तो ये 5 हो जाएगा, 0 प्लस 4 तो ये 4 हो जाएगा, -3 तो ये -6 हो जाएगा, 2 -4 तो ये -2 हो जाएगा, 5 प्लस 0 तो 5 हो जाएगा। फिर इसके आगे माइनस ये है मैट्रिक्स। ठीक है भाई, माइनस लगा के ये मैट्रिक्स लिखना है। ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 6 0 4 -1 और -5 1 3 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं इनको, तो ये a प्लस बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा। अच्छा 2 -2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 0। अच्छा 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 3 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 5 -6 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर -1 -0 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, 5 -4 करोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 करोगे तो आपके पास यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस 5 करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, -2 फिर -1 तो ये हो जाएगा -3, 5 -3 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, 5 -3 करोगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है भाई, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इक्वल लगा लोगे भाई। अच्छा पहले a है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैट्रिक्स a लिखोगे, ये वाला भाई, -1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 2 0 -3 2 5 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स a आ गया। फिर आगे प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे भाई, ये ब्रैकेट आपने लगा लेनी है, फिर ये वाले ब्रैकेट। फिर आगे b है तो मैट्रिक्स b लिखेंगे, 3 -1 2 -5 3 4 हो जाएगा, -3 -4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर इसके आगे प्लस c, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस लगाकर मैट्रिक्स c लिखने है, जो कि ये है।
ये आपके पास 2 माइनस 3 6 हो जाएगा, 0 4 माइनस 1 और माइनस 5 1 3, ये आ गया भाई। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट लगा देना। फिर यहाँ से आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये वैसे आ जाएगा। फिर ये माइनस 1 2 3 हो जाएगा, 4 2 0 माइनस 3 2 5। ठीक है भाई, इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, वैसे लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 करोगे तो 5 हो जाएगा भाई। इसमें क्या करना होता है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जो सामने वाले होते हैं ना, उनको आपस में ऐड करना है। ठीक है भाई, आपने तो ये 3 प्लस 2 करोगे तो 5 होगा, माइनस 1 प्लस माइनस 3 है, तो माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 4 हो जाएगा। 2 प्लस 6 तो ये 8 हो जाएगा आपके पास, ये हो गया भाई। अच्छा, माइनस 5 प्लस 0 तो यहाँ से माइनस 5 आएगा। फिर 3 प्लस 4 तो ये 7 हो जाएगा भाई। अच्छा, 4 माइनस 1 तो ये 3 हो जाएगा भाई। माइनस 3 माइनस 5 तो यहाँ से आएगा आपके पास माइनस 8। माइनस 4 प्लस 1 तो यहाँ से आएगा माइनस 3, और 0 प्लस 3 करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इक्वल है, इन दोनों को ऐड करके लिखोगे। ठीक है भाई, तो माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 4। 2 प्लस, अच्छा 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2। अच्छा, 3 प्लस 8 करोगे तो आपके पास 11 हो जाएगा। 4 माइनस 5 करोगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा। 2 प्लस 7 करोगे तो 9 हो जाएगा। 0 प्लस 3 करोगे तो ये 3 हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 8 करोगे तो माइनस 11 हो जाएगा भाई। अच्छा, 2 माइनस 3 करोगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा भाई। 5 प्लस 3 करोगे तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, ये 8 हो गया, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी हो गया भाई।